जय हिंद। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह वीडियो का 6th भाग है और अन्य भाग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया है? जो समुद्रम जलप्रपात है वह किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो वह कावेरी नदी द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया गया है। अब बात है शिव समुद्रम के बारे में। तो शिव समुद्रम के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो शिव समुद्रम है यह एक जलप्रपात है और इसका उपयोग होता है जल विद्युत उत्पादन के लिए। किसका होता है? जल विद्युत उत्पादन के लिए, विद्युत उत्पादन। और इसमें जो विद्युत उत्पादन के लिए जो परियोजना लगाई गई है, यह एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना है ना? जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 1902 में इसका स्थापना हुआ था। एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना का स्थापना 1902 में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह चिन्हित है नीलगिरी से। कहाँ से? नीलगिरी से। अब बात है नीलगिरी का, तो नीलगिरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। जो नीलगिरी है वह तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल में भी फैला हुआ है। मतलब 3 राज्यों में फैला हुआ है ना? नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। और इसमें क्या हो सकता है कि इसका सबसे ऊंचा चोटी, नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा नाम है इसका। ठीक है, डोडा बेटा इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम है, जिसका ऊंचाई कितना है? और यह डोडा बेटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ना? और इसका ऊंचाई बोलेंगे तो 2637 मीटर है। इसका ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। मतलब जो भारत है वह उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहलाता है? तो वह है इसका अक्षांशीय विस्तार। क्या है? इसका अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार के कारण इसे उष्णकटिबंधीय देश भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय जो है पुर्तगालियों को जाता है। जानते होंगे कि वास्को डी गामा 1498 में वह खोजते हुए भारत आए थे, है ना? और इसलिए पुर्तगालियों को ही समुद्र मार्ग के खोज का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है? तो इसमें जो मेघालय है इसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है बल्कि बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अब सभी का कैपिटल जान लेते हैं। तो मेघालय का कैपिटल होता है शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, सिक्किम का गैंगटॉक और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। इस सब प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है। तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम इसका है, वह है कोरोमंडल तटीय मैदान। अगर यहाँ पूर्व तटीय मैदान बोला है तो दक्षिण पूर्व भी ये हो सकता है ना? दक्षिण पूर्वी भाग में पड़ता है तमिलनाडु, इसलिए क्योंकि ये तमिलनाडु में स्थित है ना? तमिलनाडु का जो तट है उसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के भौगोलिक चित्र तैयार करता है। भारत का जो भौगोलिक चित्र है उसको कौन तैयार करता है? तो भारत के जो भौगोलिक चित्र है इसका मानचित्र का तैयार करने वाला जो है वह भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात है जिसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था, भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान का स्थापना जो हुआ था 1767 में इसका स्थापना हुआ था। सॉरी, 1767 में हुआ था। 1767 में इसका स्थापना हुआ था सर्वेक्षण विभाग का। अब ये इसका काम क्या है? तो यह भारत का नक्शा को बनाता है और सर्वेक्षण करता है उसका। ठीक है, अगला प्रश्न है, सॉरी, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? तो जो 8 डिग्री चैनल है वह भारत और मालदीव को अलग करता है। किसको करता है? ऑप्शन नंबर बी, भारत और मालदीव, सॉरी, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। मैंने गलती से बोल दिया कि लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, 8 डिग्री जो चैनल है इसके बारे में जान लेते हैं हम। तो यह स्तरीय रूप से इसे
इस मतलब स्थानीय रूप से जो स्थानीय लोग हैं उसको क्या बोलते हैं? आडिगिरी कंदू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आडिगिरी कंदू बोलते हैं। अगला प्रश्न है 9 कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग, भारत में जो पश्चिमी तट है, ये देख सकते हैं, ये पश्चिमी तट है ना? इस तरफ वाला जो तट है वो पश्चिमी तट है। तो पश्चिमी तट का उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? नीचे वाला को मालाबार बोलते हैं, तो ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी नाम क्या है? कोंकण तट। अगला प्रश्न है 10 गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और पाक किसके बीच में स्थित है? तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है वह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। अब गल्फ और मन्नार के बारे में जान लेते हैं। इसमें प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि तमिलनाडु के तट पर यह उपस्थित है। जो गल्फ ऑफ मन्नार है वह तमिलनाडु के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से लगती है? ये प्रश्न डबल हो चुका है, पहले ही पढ़ चुके हैं इसको हम लोग, तो इसका मेघालय होगा, है ना? अगला प्रश्न है चेरापूंजी स्थित है, चेरापूंजी है वह कहाँ, किस राज्य मतलब किस स्थान पर स्थित है? तो यह है खासी पहाड़ी पर स्थित है। अब बात है चेरापूंजी का, तो यह मेघालय में पड़ता है। और किस पहाड़ी पर? तो खासी पहाड़ी पर पड़ता है। किस पहाड़ी पर पड़ता है? खासी पहाड़ी पर पड़ता है। अगला प्रश्न है संरचनात्मक रूप से मेघालय किसका भाग है? का प्रश्न है कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय जो है वह दक्कन के पठार का भाग है। अब यहाँ दक्कन के पठार के बारे में है, तो हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से डिस्कशन किया हुआ है ना? तो आप पिछले वीडियो आप देख सकते हैं जाकर के। अगला प्रश्न है 14 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत का जो जुड़वा शहर नहीं है, अहमदाबाद और गांधीनगर को देख सकते हैं जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ ये भी है, लेकिन त्रिशूर और तिरुवल्ला ये नहीं है ना? ये जुड़वा शहर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होता है। उसी तरह से कटक और भुवनेश्वर भी जुड़वा शहर ही जाना जाता है। अगला प्रश्न है 15 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो जो परवाल भीति है वह कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में। अब कैम्बे की खाड़ी की बात है तो कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं इसमें कि यह काठियावाड़ प्रायद्वीप है और गुजरात, इन दोनों को अलग करता है। किसको किसको? काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात दोनों को अलग करता है ना? इन दोनों को अलग करता है। और इसमें क्या बनता है कि भारत के दक्षिणी गुजरात में स्थित है। जो कैम्बे की खाड़ी है वह कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी गुजरात में स्थित है। दक्षिणी गुजरात में स्थित है। तो हमें इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाखों वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था। इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसे टेथिस महासागर के नाम से जाना जाता है। किस सागर से? टेथिस महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य दो अथवा अधिक देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो दो से अधिक देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। अब इसके कुछ कैपिटल के बारे में जान लेते हैं सभी का। तो त्रिपुरा का होता है अगरतला, असम का दिसपुर, मिजोरम का होता है आइजोल और अरुणाचल प्रदेश का होता है ईटानगर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसमें केंद्र शासित के प्रदेश बारे में बोल रहा है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है। अब सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जो है लद्दाख है। पहले अंडमान निकोबार हुआ करता था, लेकिन अब लद्दाख हो चुका है। ठीक है। अब सभी केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी जान लेते हैं। तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ होता है, पुदुचेरी का पुदुचेरी ही होता है, दमन दीव और दादर नगर हवेली का क्या होता है? तो इसका होता है दमन। इसका क्या होता है? दमन। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में हम बोलेंगे तो जो लक्षद्वीप का राजधानी जो कवाराती है। क्या है? कवाराती है। अगला प्रश्न है 19 और अंतिम प्रश्न है, और यह
भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है ना। अगला बार से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। प्रश्न क्या है कि भारतीय मानक समय की गणना, और इसमें भरना है, खाली स्थान है कि क्लॉक टावर से की जाती है। तो मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर से की जाती है। किससे की जाती है? मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर से की जाती है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? थैंक यू।